ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। दिल्ली में हम हैं, रोहिणी जोन एमसीडी के दफ्तर के बाहर हैं। 2 दिन पहले भी हम यहाँ पे आए थे। प्रदर्शन यहाँ पे एमसीडी के कर्मचारी वो लगातार कर रहे हैं। देख सकते हैं कि देश के हालात हैं वो पूरे आंदोलन में ही गुजर रहे हैं। चाहे वो दिल्ली के बॉर्डर्स की बात करें, वहाँ पे किसान हैं, और दिल्ली के अंदर एमसीडी के कर्मचारी हैं। आज रोहिणी जोन को यहाँ पे ये पूरा बंद करने की कोशिश की गई है एमसीडी के कर्मचारियों द्वारा, क्योंकि दर्द है 5-6 महीने की जो तनख्वाहें हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। इसके अलावा जो बोनस है वो नहीं मिल पा रहा है, और शिकायत लेकर जाएं कहाँ। मेरे साथ और भी कई सारे कर्मचारी लोग भाई साहब हैं। किसके पास शिकायत लेके किसके पास जाते हैं आप? लोगों का समाधान क्यों नहीं निकल पाता है? आदरणीय पत्रकार महोदय साहब, दिल्ली दर्पण टीवी का पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कि समय समय पे निगम के कर्मचारियों की आवाज़ उठाते रहते हैं। और बाकी सरकारें तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, और बड़े मजबूर होकर हमने सड़कों पर आना पड़ा है। और आदरणीय पत्रकार महोदय जी, निगम का कर्मचारी मजबूर होकर सड़कों पर आया है। 6-6 महीने से जिस कर्मचारी के घर में वेतन नहीं जाएगा, उसके बालक, उसका परिवार क्या खाएगा? 7-7 महीने से जो कर्मचारी रिटायरमेंट हो गया है, उनकी पेंशन नहीं मिलेगी, वो अपना बीमारी का इलाज कैसे करवा पाएगा? बड़े शर्म की बात है निगम प्रशासन के लिए। ये आज हमें भुखमरी की कगार पे खड़ा कर दिया गया है। चाहे कोई सी सरकार है, चाहे दिल्ली सरकार है, चाहे निगम की सरकार है, आज निगम के कर्मचारियों का बड़ा भुखमरी वाला हाल हो चुका है। आदरणीय पत्रकार महोदय साहब, संविधान में कहाँ लिखा गया है कि निगम के कर्मचारियों को 20-20, 30-30 साल तक कच्चा रखा जाए? वो कच्चे ही रिटायरमेंट हो जाते हैं। चुनाव के दौरान तो निगम का कर्मचारी, आदरणीय पत्रकार महोदय जी, खबरों में होता है, चुनाव के बाद में निगम का कर्मचारी खबरों में होता है। बड़े शर्म की बात है। आज हमें सैलरी ना मिलने से आज हमें रोडों पे आना पड़ रहा है। आज हमें स्ट्राइक करनी पड़ती है। हमें कोई शौक नहीं है स्ट्राइक करने का, हमें दिल्ली के वातावरण को कोई दूषित करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन भूखा मरता क्या नहीं करता। बड़े मजबूर हैं साहब हम। शिकायत किससे है? मुख्य शिकायत किसके पास जाते हैं पैसा लेने के लिए? देखो जी, हमारे आदरणीय चावरिया, रणवीर सिंह चावरिया जी ने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि दोनों ही सरकारों ने निगम के कर्मचारियों की फुटबॉल बना रखी है। उसके पास पैसा मांगने जाएं तो वो दिल्ली सरकार कहती है कि निगम सरकार को हमने पूरा पैसा दे दिया और 10 रुपये फालतू दिया। अगर निगम के पास पैसा मांगने जाए अपनी सैलरी का, वो कहती है दिल्ली सरकार से हमें पैसा लेना। तो कर्मचारी की तो दोनों ही सरकारों ने फुटबॉल बना दी है। मर रहा है तो गरीब मर रहा है। और आदरणीय रणवीर सिंह चावरिया जी ने कहा था कि दोनों पाटन के बीच में निगम का कर्मचारी पिस रहा है। बड़ी शर्म की बात है। मजदूर पिस रहा है, मेहनता ना। अगर कोई दिहाड़ी मजदूरी, कोई भी इंसान बेलदारी कहीं जाके दिहाड़ी मजदूरी करता है, कहीं चिनाई का काम करता है, तो शाम तक उसकी दिहाड़ी उसकी जेब में मिल जाती है। लेकिन निगम का कर्मचारी 7-7 महीने, 5-5 महीने तक बिगर वेतन की निगम की तरफ मुंह उठा के टकटकी लगाए बैठा है। कब मेरा पैसा आएगा? कब मुझे सैलरी मिलेगी? कब मैं बच्चों की फीस भरूंगा? कब मैं दूध वाले का हिसाब दूंगा? कब मैं राशन वाले को दूंगा? बड़े दुख का विषय है सर। पैसा आएगा? लग रहा है पैसा आएगा भैया? देखो जी, धरने तो पे बैठे हैं, बाकी नहीं आएगा तो हमारी हड़ताल नहीं आएगा तो हड़ताल हमारी जारी है जी। चाहे हमारे को 6 महीने हो जाए, चाहे 1 साल लग जाए, हमारे बच्चे क्या खाएंगे जी? 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही जी हमारे को। घर पे कैसा चल पा रहा है? राशन पानी चल पा रहा है? अभी तो सभी कर्मचारी, सभी विभाग के कर्मचारी परेशान है। उधार मांग के अपना गुजारा कर रहे हैं। राशन वाला राशन नहीं दे रहा, दूध वाला दूध नहीं दे रहा, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। सरकार चाह ही नहीं रही कि इन कर्मचारियों का भला हो सके। अच्छा, लोन वोन हो पा रहा है आपके नाम पे? कभी कुछ मोबाइल लेने जाता है? पहले लोन मिलता था जब सैलरी मिलती थी, अब लोन कौन देगा जब सैलरी समय पे नहीं जा पाती? तो सभी सिस्टम ही खराब हो रहा है सारा। कौन लोन देगा? किस तरह हम प्रोग्रेस कर पाएंगे अपने परिवार के, अपने बच्चों की? देखिए, समस्या इतनी है कि ना तो तनख्वाह मिल पा रही है, ना इनको लोन फोन फाइनेंस हो पा रहा है। वैसा डवा साहब भी हैं। इतनी बड़ी समस्या बंद कैसे गई भाई साहब? तनख्वाह समय पे मिल जाती है। 1 सेकंड में बताओ। हमारी समस्या बहुत दिनों से चल रही है जी, कम 1 साल से ऊपर हो गया है इस बात को। पहले 1 महीने की सैलरी रुकी थी, फिर 2 महीने की रोक दी, फिर 3 की। आज हमारी सैलरी नीचे से लेकर ऊपर तक की कुल मिला के नीचे के कर्मचारी जो हमारे एमसीडी के सफाई कर्मचारी, उनकी 3-4 महीने की सैलरी रुकी हुई है।
और जो उसके ऊपर हैं उनकी 5 महीने की और उससे ऊपर अधिकारी उनकी 7 महीने की सैलरी रुकी हुई है। वही मैं पूछना चाहता हूँ, रोकी किसने है? क्योंकि मुख्य तो वजह यही है ना कि रोक कौन रहा है? रोक तो दिल्ली सरकार कहती है, केंद्र सरकार रोक रखा है बजट, और केंद्र सरकार कहती है दिल्ली सरकार ने बजट रोक रखा है, और दोनों हमारे को इधर से उधर घुमाते फिर रहे हैं। हम कमिश्नर के पास भी जा लिए, सबके पास जा लिए, कोई हमारी सुनाई नहीं होती। ठीक है, आप बताइए, अपना भी दर्द बताइए क्या है? मैं अपना ये कॉन्फेडरेशन ऑफ एमसीडी एम्प्लॉय यूनियन से हूँ और इसका सदस्य भी हूँ, और मैं से एम्प्लॉय यूनियन जो कि यहाँ रोहिणी जोन का मैं चेयरमैन भी हूँ, रोहिणी जोन का चेयरमैन हूँ। उसके माध्यम से ये बीड़ा हमारे फ्रंट उठाया है और 2 अक्टूबर से ये मुहिम चालू हो रही है। तो महापौर जी ने हमें 30 नवंबर का टाइम दिया था कि सारा वेतन क्लियर कर दूँगा, सारी पेंशन का पूरा भुगतान कर दूँगा, सारे ड्यूज दे दूँगा। आज तक 2 अक्टूबर से आज तक कोई वादा पूरा नहीं किया। लिखित में देने के बाद भी उसने कोई हमारा वादा पूरा नहीं किया। और अब बड़े शर्म की बात है, 5 महीने से हमारी सैलरी रुकी हुई है, 7 महीने की हमारी पेंशन रुकी हुई है, और इसके लिए हम मजबूर होकर ये हम इस फ्रंट के नीचे, झंडे के नीचे कार्य कर रहे हैं। और जब तक हमारा ये कार्य पूरा नहीं होगा, और 25-20 साल से हमारे को कर्मचारी को पक्का नहीं किया गया, जब तक ये कार्य पूरा नहीं होगा हमारा, जब तक हम इस हड़ताल को किसी भी मुहिम तक जाना पड़े, हमें मरने तक की नौबत आए, हम अपनी जान भी देंगे, लेकिन अपने अधिकार प्राप्त करने ही नहीं। देखिए, दर्द बहुत है जो कर्मचारी है, और हम कई महीनों से इसको कवर कर रहे हैं। एमसीडी सिविक सेंटर में भी हम कवर कर रहे हैं, स्पेशल सेशन भी बुलाए जाते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता है। और भी कर्मचारियों से हमने बातचीत की, उनका दर्द भी आप एक बार सुन लीजिए। हमारे जो अन्य समस्या तो है ही, लेकिन हमारा अभी जो मुद्दा जो है सैलरी का है, लेकिन सैलरी के अलावा भी हमारे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जाता, 20-20 साल हो जाते हैं। ये एक अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। अगर हमारे कर्मचारियों को सही समय में पक्का किया जाए तो ये सैलरी का और उसकी व्यवस्था सही हो जाएगी, अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक करेगा वो। लेकिन हमारा अन्य समस्या है रिटायरमेंट कर्मचारी जो हमारे हैं, रिटायरमेंट जो कर्मचारी है, सबसे बड़ी विडंबना ये है, जो कर्मचारी हमारा 35 साल 30 साल नौकरी करता है और वह अपने जीपीएफ फंड में अपना पैसा इकट्ठा करता है, लेकिन बड़ा ही खेद का विषय होता है जब वो कर्मचारी रिटायर होकर अपने घर जाता है तो बिल्कुल खाली आ जाता है। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि आज हमारे कर्मचारियों को बद से बदतर हालत कर दी है ये निगम प्रशासन और ये सरकार। आज हम उनको चेतावनी देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, या तो ये जाग जाइए, नहीं तो आप कर्मचारी जागे हैं। ये ऑल डिपार्टमेंट, पैरामेडिकल हो, शिक्षा विभाग हो, वर्क्स डिपार्टमेंट हो, डैम्स विभाग इस टाइम रोडों पे उतर चुका है। और अभी हमने 15 तारीख को सिविक सेंटर गेट नंबर 5 से पूरा सीएम हाउस का घेराव करना है। ये हमने आपके चैनल के माध्यम से हम बताते हैं कि अगर हमारी मांग डिमांड को पूरा नहीं किया जाए, आगे आंदोलन और तेज़ी से बढ़ाया जाएगा और इस आंदोलन को चौक चौराहे जाम किए जाएंगे, सड़कों पे गंदगी फैलाई जाएगी, जितने भी हमारे ऑफिस हेड ऑफिस है उन पे मरे हुए कुत्ते टांगे जाएंगे। लेकिन अब हम जब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक हमारे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जाएगा, जब तक हमारी सारी जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है, जितने भी आज रोडों पे उतरे हुए हैं, जब तक उनकी सैलरी उनके अकाउंट में नहीं आ जाएगी और जितने भी हमारे लाभांश पड़े हैं वो हमारे वेतन हमारे को नहीं मिलेंगे, जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। कॉन्फेडरेशन ऑफ एमसीडी एम्प्लॉय यूनियन का जो 7 तारीख जनवरी से 2021 से जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें मेरा 11 जनवरी 2021 से प्रदर्शन में मेरा समर्थन चल रहा है। मैं नोटिस लगा चुका हूँ। प्लस जो हमारी निगम जिसके हम नुमाइंदे हैं, उन नुमाइंदों का दोनों भ्रष्टाचार सरकारों ने एक जुमला बना रखा है। अपने जुमले शब्दों के साथ, जुमलेबाज शब्दों के साथ हमें भी जुमलेबाज बना रखा है। ये कहते हैं कि एमसीडी कहती है कि 13-2500 करोड़ दो, बीजेपी कहती है कि 13,000 करोड़ दो। हम मानते हैं कि 13,000 करोड़ रुपए आप मांगते हो दोनों सरकारों से, लेकिन हमारे परिवार के बीच में फूट परिस्थिति क्यों पैदा करी जा रही है कि साउथ निगम के अंदर समय अनुसार वेतन दिया जा रहा है, ईस्ट को और नॉर्थ को भटकाया जा रहा है। हम इसकी निंदनीय करते हैं दोनों सरकारों की। प्लस जो हमारे सफाई कच्चे कर्मचारी हैं, साउथ के अंदर एक ईपीएफ की इंस्टॉलमेंट जो उनकी किस्त बनती है उस पर रोक दिया गया था, उस आदेशों को लेकर नॉर्थ ईस्ट के अंदर उस ईपीएफ को रोकते हुए उस पर निष्कासित आदेश किया जाए और वो पैसा कर्मचारियों के, हमारे दैनिक वेतन कर्मचारियों के अकाउंट्स में वापस रिलाइज किया जाए। और 20-20 साल से जो हमारे कर्मचारी हैं उनका वो पक्का प्रायोरिटी के हिसाब से उनको पक्का किया जाए,
तीसरा सवाल हमारा यह बनता है कि जो मृतक कर्मचारी की जगह उनके आश्रित लगे हैं उसकी प्रायोरिटी बनती है 6 महीने के बाद उसको रेगुलाइजेशन करना। 89 डेज सैंक्शन का कहाँ आदेश है, किस लॉ में लिखा है, वो हमारे समक्ष रखे। हमारी यूनियन अगर हमारे परिवार डैम्स के या किसी भी समस्त निगम संबंधित के आगे हमारे को पेश किया जाए। हम इनके जुमलों में नहीं आने वाले हैं, ये हमारे बिठाए ओढ़े, हम इनके बैठे ओढ़ नहीं हैं। अभी हम अपना जब तक धरना प्रदर्शन जब तक ख़त्म नहीं करेंगे, चाहे भले हमारा सारा पैसा रिलाइज कर दे, हमें पैसे से कोई आवश्यकता नहीं, हम भीख मांग लेंगे, लेकिन जो हमारे लाभांश रुके हैं वो हमारे लाभांश दिए जाएं। भारत मजदूर मंच दिल्ली प्रदेश रजिस्टर्ड आपसे संकल्प लेता पूरे देश से और अपने भाई बहनों के साथ मिलकर हम जब तक स्ट्राइक बंद नहीं करेंगे, जब तक हमें इम्प्लीमेंट आदेश कॉपी नहीं मिलेगी, कम से कम 5-10 हज़ार आदमियों कर्मचारियों के इम्प्लीमेंट करके दिखाए वही हैंड टू हैंड, तो हम उसको आदेश पारित कॉपी मानेंगे, अन्यथा उसका बहिष्कार करते हैं। हम जो ये MCD कॉन्फेडरेशन है इसके बैनर तले हम सब मिलकर के कर्मचारियों की आवाज़ उठा रहे हैं। आज जो ये हड़ताल कर रहे हैं, किस वजह से आपकी हड़ताल चल रही है और ये कब तक आगे जारी रहेगी? ये जो हड़ताल है श्रीमान जी, हमें बार बार सड़क पर उतरने का बिल्कुल शौक नहीं है, लेकिन हमें निगम प्रशासन व दिल्ली सरकार द्वारा मजबूर किया जाता है, तब हम सड़क पर उतरते हैं। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार 7 तारीख तक तमाम निगम के कर्मचारियों का वेतन देने के आदेश पारित हुए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी निगम प्रशासन बिल्कुल निकम्मा और भ्रष्ट, जो हमारी बातों को बिल्कुल नहीं सुनता। 5 महीने तक हमें वेतन नहीं मिलता, 4 महीने तक सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता, और तमाम जितने भी MCD के विभाग हैं सारे कर्मचारी त्राही कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, तमाम साथियों से पूछना चाहता हूं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप हमारी समय समय पर आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन संविधान के अंदर किसी प्रश्न के ऊपर कहीं ये लिखा हुआ है क्या कि कर्मचारियों से 5-5 महीने तक लगातार रात और दिन आप उनसे कार्य करवाते रहें और उनका मेहनताना बिल्कुल भी ना दें? बताइए। आपका जिस तरीके से आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर आपकी मांग अभी भी पूरी नहीं होती है तो आगे क्या आपका रणनीति? जो हमारा कॉन्फेडरेशन है MCD का समस्त यूनियन का जो बना हुआ है, हमारी तमाम यूनियनें उसमें सहयोग कर रही हैं और कर्मचारी हताश और निराश है, प्रशासन की तरफ मूक निगाह से देख रहा है, लेकिन प्रशासन के कानों तक जूं नहीं लगती। क्यों? हम मजबूरन अब हमें आंदोलन पर उतरना पड़ा और अब ये अनिश्चितकालीन है, जितने दिन चलेगा हम डटेंगे नहीं। सरहदों के ऊपर जवान और बॉर्डरों के ऊपर किसान परेशान और दिल्ली में कर्मचारी परेशान, ये कहाँ का न्याय है? किसको बड़ा दोषी मानते हैं, दिल्ली सरकार को या दोनों सरकार दोषी हैं, 100% दोषी हैं। कर्मचारियों की फुटबॉल बना रखी है, दिल्ली सरकार लात मारती है कर्मचारियों के निगम के पाड़े में और निगम लात मारती है फुटबॉल दिल्ली सरकार के पाड़े में। ये सब राजनीतिक स्टंट है और दो पार्टी के बीच में कर्मचारी को बहुत बुरी तरीके से पीसा जा रहा है। हमारी 6-5 महीने हो गए, हमें सैलरी नहीं मिली अब तक। हम बहुत परेशान हैं, ना बोनस मिला है, ना कोई DA मिला है, कुछ भी नहीं मिला हमें। मैडम महिलाएं हैं और तनख्वाह नहीं, महिलाएं आप 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, घर बार चलाने में कोई दिक्कत या? बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। उधार भी नहीं मिल रहा है, अब तो उधार मिलना भी बंद हो चुका है। कहाँ से 5-5, 6-6 महीने अपने बच्चों को कहाँ से पालेंगे हम, बताओ? शर्म आनी चाहिए। अपने सभी काम निकाल रहे हैं, हमारे काम नहीं निकले हैं। हम टाइम से पहले बार में बोल रहे हैं आज ही टाइम पे लगाओ, ये लगाओ, काम ले रहे हैं, फिर हमारी सैलरी दे नहीं रहे टाइम पे। रिटायरमेंट वालों को 1-1 साल 6-6 महीने हो चुके हैं, किसी का कुछ नहीं मिला है। पेंशन भी नहीं मिली है, ऊपर से हमारी पेंशन खुद बंद कर रखी है। इनको शर्म आनी चाहिए। 20 साल हो गए। और मैं भी कहती हूँ केजरीवाल हाय हाय। पूरी बातचीत हमने की और देखा कि किस तरीके से जो लोग हैं, जो कर्मचारी है वो परेशान हैं। हालांकि इस हड़ताल को और इस प्रदर्शन को आगे भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो 6 जोन है और उसमें भी आज सिविल लाइन पे भी हमें जो शिक्षक है उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। रोहिणी जोन पे के आगे भी
प्रदर्शन किया जा रहा है। अब जो कर्मचारी है तनख्वाह 5-5, 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिल पा रही है और कर्मचारियों को ये भी कहना है कि अब फाइनेंस भी नहीं हो पा रहा है। अगर कोई मोबाइल भी लेना चाहें तो वो भी इनको फाइनेंस नहीं मिल रहा है, राशन भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में घर बार ये किस तरीके से चलाएंगे। सरकार कोई भी हो, चाहे दिल्ली सरकार हो या फिर MCD की सरकार हो, केंद्र सरकार हो, मानवता के आधार पर सुनना चाहिए और इनकी तनख्वाह जो है वो रिलीज कर देनी चाहिए। दिल्ली NCR की बाकी तमाम खबरों के आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण TV। ठीक है भाई साहब जी धन्यवाद सर। मैंने आपको भेज दूंगा आपको अपना विजिटिंग कार्ड दे देते। हाँ मैं विजिटिंग कार्ड दे दिया। कुलदीप वाला आप एक ही है क्या? कुलदीप वाला भी मैंने किया था ना। अच्छा लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।